my dear students, welcome back to my channel. Today is yet another day of electrolysis और आज के सेशन में we are working on the in-text questions. So there are gonna be 10 questions और 10 के 10 हम आज इसी सेशन में कवर करेंगे. बहुत ज़्यादा डिटेल या लंबे questions नहीं है, so आराम से cover up हो जाएंगे. If those in-text questions are something that you are struggling with या solve करने में दिक्कत आ रही है, so welcome to today's session. And I'm glad and I'm happy to see you students joining back again and again and receiving so many positive responses. So thank you so much and let's begin with today's session. Alright students, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. So आज के सेशन पे कनेक्ट होने से पहले मेक श्योर कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, क्योंकि इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द आंसर्स. सेशन में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन आंसर्स की वजह से, इसी वजह से विल बी डायरेक्टली जंपिंग ऑन द आंसर्स, बट उसकी जो रीजनिंग है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो सब हमने कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस किया हुआ है. सो इफ दैट इज समथिंग यू वुड लाइक टू चेक आउट, प्लीज गो बैक इन द प्लेलिस्ट एंड मेक श्योर यू चेक देम आउट. फिर भी कोई डाउट आएगा तो क्या करना है, तो मैम को रीच आउट करना है. और रीच आउट कैसे करोगे? यू कैन राइट मी एन ईमेल एट psclasses@icsc@gmail.com. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. नेम 2 सब्सटेंसेज इन ईच केस. अच्छा 2 सब्सटेंसेस बोला है. ओके, नेम 2 सब्सटेंसेस इन ईच केस कंटेन ओनली मॉलिक्यूल्स. तो जो मॉलिक्यूल्स वाला है, तो यू कैन टेक ग्लूकोज, यू कैन टेक केरोसिन. सो इसका मतलब क्या है कि जब आपने उसका एक्वस सोल्यूशन बनाया, उसे पानी में ऐड किया, तो वो आयनाइज नहीं होगा, दे विल ओनली कंटेन मॉलिक्यूल्स. ठीक है. बी पार्ट इज कंटेन ओनली आयंस. सो यू हैव NaCl, आप उसके साथ में HCl भी ले सकते हो. ठीक है. So these when you will add water to it, तो उसमें वो completely ionize हो जाते हैं and only ions are present in them. कोई molecules नहीं बचता in a whole. Third is contain ions as well as molecules. तो जो भी आपके weak acid होते हैं, weak bases होते हैं, वो आते हैं इस कैटेगरी में, बिकॉज जब वो आयनाइज होते हैं, आपने पानी ऐड किया, वो डिसोसिएट होंगे, तो सारे ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होते. कुछ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में रह जाते हैं और कुछ डिसोसिएट हो जाते हैं. So your best example would be acetic acid and ammonium hydroxide. ठीक है, तो CH3COOH and ammonium hydroxide. Next is select the ion in each case that would get selectively discharged from the aqueous mixture of the ions listed below. तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको एक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, उसकी फेमिलियरिटी होनी चाहिए. एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जो भी सीरीज में नीचे लाई करेगा, उसका डिस्चार्ज होना ज्यादा आसान होगा. तो जब आप ए पार्ट को देखते हो, यू हैव SO4 माइनस, यू हैव NO3 माइनस एंड यू हैव OH नेगेटिव, तो आपके डिस्चार्जिंग आयन होगा OH नेगेटिव, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करता है. सेकेंड इज लेड है, सिल्वर है, कॉपर है. इसमें सिल्वर लाइज वेरी लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, दैट इज द रीजन सिल्वर विल गेट डिस्चार्ज. Number 3, A part. Among zinc and copper, which would occur more readily in nature as metal and which as iron? Okay. Now zinc occurs readily as iron, whereas copper more readily as metal in nature. ठीक है, zinc आपका readily available होगा as an iron, copper would be readily available as a metal. Moving on to part B. Why we cannot store AgNO3 solution in a copper vessel? इसका बेसिक रीजन ये है कि कॉपर आपके नाइट्रेट को, मतलब नाइट्रेट के साथ कनेक्ट करने के लिए सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर नाइट्रेट बना देता है. इसी वजह से हम AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के वेसल में नहीं रख सकते. अब इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में? यू विल से कॉपर इज अबव सिल्वर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इज दस मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. So copper displaces silver from silver nitrate, hence we cannot store AgNO3 solution in copper vessel. और इसकी इक्वेशन आप ये लिख सकते हैं, Cu plus AgNO3 gives CuNO3 whole twice plus twice of Ag. Now moving on to C part. Out of copper and silver, which is more active? तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा ऊपर होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा. So इस केस में कॉपर विल बी मोर एक्टिव. फिर आइए क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट पे. हाउ वुड यू चेंज अ मेटल लाइक कॉपर इनटू इट्स आयन? ओके, तो आप अगर कॉपर को उसके आयन्स में आपको फॉर्म करना है, सबसे सिंपल तरीका है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस करें. तो इलेक्ट्रोलिसिस में कॉपर एक एनोड पे, कॉपर आपका इलेक्ट्रोड के पास जाके स्पेसिफिकली कैथोड के पास, एक्चुअली हमें आयन बनाना है ना, इनटू आयन. ओके, सो व्हाट वुड हैपन, एनोड के पास जब कॉपर है और वो उसको सोल्यूशन में ऐड करने की कोशिश कर रहा है, सो इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड जस्ट ऐड Cu2 प्लस इन द सोल्यूशन,
तो एज एन आयन इट विल गेट एडेड टू द इलेक्ट्रोलाइट। और अगर आपको इसका रिवर्स पूछ लिया गया कि आपको कॉपर आयन से कॉपर बनाना है, तो आप इलेक्ट्रोलिसिस का कैथोड का एग्जांपल दोगे, क्योंकि कैथोड के पास जाके कॉपर डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज का मतलब कि जो पावर है +2, वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो कॉपर का एटम बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल देके कैथोड एक्सप्लेन करोगे। जब आपको आयन बनाना है तो इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल देके आप एनोड को एक्सप्लेन करोगे। अब देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा। By the method of electrolysis, metals like copper can be changed into its ions using using electrolyte, a solution using. I think I'm missing something है, मैंने क्या लिखा था यहाँ पता नहीं, याद आएगा तो बता दूंगी कमेंट में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपका इलेक्ट्रोलाइट है। कैथोड है थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, एनोड है इम्प्योर कॉपर। When the current is passed through the electrolyte, the copper block loses electrons and passes into the solution as a soluble copper ion. तो Cu minus 2 electrons gives Cu2 plus. ठीक है, अब इसी के सेकंड पार्ट में इसका रिवर्स पूछा गया है कि आपको कॉपर आयन से कॉपर चाहिए तो आप कैसे करेंगे। तो you'll say by the same process as above, when current is passed through the electrolyte, the copper ions of the copper sulfate solution are attracted to the cathode, वो कैथोड के पास पहुंचे, where they gain electrons and get deposited on the copper strip. तो Cu2 plus 2 electrons gives copper. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5. A solution of caustic soda in water or when fused conducts an electric current. What is the similarity in these two cases? अच्छा, जब आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करना है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपको मेन कंडीशन क्या जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए मेन कंडीशन ऐसे सॉल्यूशंस में आपको ये जरूरत होती है कि आपके पास फ्री आयंस होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। जब आप पानी वाले स्टेट में यूज करो, मतलब एक्वस सोल्यूशन को यूज करोगे, तो पानी हेल्प करता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड को ब्रेक होने में, उस कंपाउंड को आयंस में ब्रेक करने में पानी हेल्प करता है। तो जब आपने एक्वस सोल्यूशन लिया तो उसमें भी आयंस प्रेजेंट है। जब आपने फ्यूज्ड स्टेट में लिया, फ्यूज्ड स्टेट का मतलब है कि आप जैसे मान लीजिए ये NaCl है, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। जब आप पानी लोगे तो पानी हेल्प करेगा Na और Cl को अलग अलग होने में। ठीक है, तो मोटिव वही है कि Na प्लस आ गया, Cl माइनस आ गया, ये हो गया एक्वस स्टेट में। जब आप फ्यूज्ड स्टेट करोगे, फ्यूज्ड स्टेट का मतलब है कि आप उसे बहुत सारी हीट प्रोवाइड करके इस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो जब आप बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे तो जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होके यू विल गेट Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि जो NaCl है, एक्चुअली उन्होंने कास्टिक सोडा बोला है ना, आई थिंक, व्हाई एम आई टेकिंग NaCl, कास्टिक सोडा NaOH, सॉरी, ओके, एग्जैक्टली सेम थिंग होगी। ओके, NaOH, ठीक है। सो जब आपने पानी ऐड किया तो NaOH डिवाइड हो गया Na प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस में बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर इज बीइंग अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड, वो यहाँ हेल्प करेगा इसे ब्रेक करने में। जब आप फ्यूज स्टेट लेना चाहते हैं तो आप NaOH को मेल्ट करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे, उस हीट से NaOH का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होके खत्म हो जाएंगी एंड यू विल गेट Na प्लस एंड OH नेगेटिव आयन। तो दोनों केस में सिमिलैरिटी ये है कि आपके पास Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस होने चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। अब देखते हैं कि इसको आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। In the aqueous state, the slightly negatively charged oxygen atoms of the polar water, अब polar water का मतलब क्या है? H2O है, ठीक है। So water is a polar covalent compound, मतलब उसके अंदर poles बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब H होगा स्लाइटली पॉजिटिव और O होगा स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है। सो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है, एक्चुअली यहाँ OH होता है, एक हाइड्रोजन अलग होता है, OH साथ होता है। सो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो ये आपका जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड है ये आपका कंपाउंड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो जो आपका NaOH है उसे हेल्प करेगा ब्रेक डाउन होने में। सो दिस इज व्हाट इज पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर वाटर मॉलिक्यूल exerts a pull on the positively charged sodium ions, ठीक है। तो जो पॉजिटिव साइड है वाटर का वो सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है।
और जो आपका नेगेटिव है वो दूसरी साइड को अट्रैक्ट करेगा। आई मीन समझ रहे हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो दैट इज हैपनिंग। अ सिमिलर पुल इज exerted by the similar slightly charged hydrogen atoms of the water on the negatively charged hydroxyl ions. Thus the ions become free in solution. These free ions conduct electricity. In the molten state, the high temperature required to melt the solid weakens the bond between the particles and the ions are set free. यहाँ पे आप बॉन्ड पे ना ये भी लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। हम थे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन aqueous solution of sulfuric acid between platinum electrodes, two types of anions migrate towards the anode, but only one of them is discharged. Name the anions. सबसे पहले तो आपको ब्रेक डाउन पता होना चाहिए। जब हम H2SO4 की बात कर रहे हैं तो H2SO4 से आपके बनेंगे H प्लस और SO4 माइनस आयंस। H2O से बनेंगे H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस। जब आपके टू एनायंस की बात कर रहा है तो एनायंस वुड बी SO4 2 माइनस एंड OH नेगेटिव। नेम द मेन प्रोडक्ट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ एनायन एट द एनोड एंड राइट द एनोड रिएक्शन। अब सबसे पहली बात, SO4 2 माइनस और OH नेगेटिव में OH रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करता है, तो OH नेगेटिव को प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज मिलेगा। अब जब OH नेगेटिव एनोड के पास पहुंचेगा, वो उसे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के OH बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब वो OH बनने की कोशिश करेगा तो OH अकेला तो रह नहीं पाएगा, उसे फोमो होता है, तो वो एक और OH को कंबाइन करके इट विल क्रिएट एक वाटर का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब ये जो अकेला ऑक्सीजन रह गया है, इट विल ऑल्सो वेट फॉर अनदर ऑक्सीजन एंड बिकम O2। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट आ रहा है वो ऑक्सीजन है एनोड पे। नेक्स्ट इज नेम द प्रोडक्ट एट द कैथोड एंड राइट द रिएक्शन। अब कैथोड के पास पहुंचेंगे H प्लस आयंस। अगर आप दोनों में देखें तो H प्लस आयन ही आ रहे हैं आपके, यहाँ भी H प्लस आयन है और यहाँ भी H प्लस आयन है। तो जब H प्लस आयन आया तो H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स H प्लस H गिव्स H2। ये आपकी इक्वेशन हो गई, और जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो है हाइड्रोजन गैस। डू यू नोटिस एनी चेंज इन कलर? स्टेट वाई। सो वी विल नॉट नोटिस एनी चेंज इन कलर, क्योंकि पहली बात तो ये कि आपके यहाँ पे कोई कलर्स होंगे ही नहीं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। हाँ, सो इस केस में आपका नो चेंज कलर इसीलिए है क्योंकि पहली बात यहाँ पे कोई कलर्ड आयंस है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास कलर्ड आयंस होते हैं तभी जाके आपका कलर चेंज विजिबल होता है। Why this electrolysis is considered as an example of catalysis? So catalysis का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा कंपाउंड होगा दोनों में से जो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा होगा, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा आपके पूरे रिएक्शन में, बट इट इज हेल्पिंग द रिएक्शन हैपन। सो इन दिस केस H2SO4 जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज ओनली अ कैटलिस्ट। इट इज ट्राइंग टू हेल्प यू प्रोसीड विद द रिएक्शन फास्टर। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? Okay, so I think this is the answer for 6E. Yes. So water in pure state consists entirely of molecules. जब आपका पानी बिल्कुल प्योर स्टेट में, उसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, पर इलेक्ट्रोलिसिस को प्रोसीड करने के लिए आपको आयंस की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, बहुत डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और बहुत थोड़ा सा अमाउंट में। वो थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड आपके पोलर वाटर को ब्रेक करने की कोशिश करेगा और ब्रेक करके आयंस बनाएगा। जैसे ही वाटर के आयंस बन गए, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड का काम पूरा हो जाएगा। बट इफ यू रियलाइज सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द reaction. Water in pure state consists entirely of molecules. It is a polar covalent compound and can form ions when traces of dilute sulfuric acid is added. As dilute sulfuric acid catalyzes this ionization. Hence, this electrolysis of acidified water is considered an example of catalysis. ठीक है, catalysis, जो भी बोलना है बोल सकते हो, it's fine. As long as एग्जाम में से लिख कर आ रहे हो, I don't care. सही बोलना, अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ बोलते हैं बच्चे चल जाता है काम। ठीक है, अब इस चीज को हम याद कैसे रखेंगे? हम इस चीज को ऐसे याद रखेंगे कि वाटर एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, वाटर के अंदर स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब घर के अंदर ऑलरेडी बंटवारे की बात चल रही है, साथ साथ रह रहे हैं पर फिर भी कटे कटे हैं। ये बात दोनों ने एक्सेप्ट कर ली है, अलग तो होना है पर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे।
जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आता है, इट इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हेड जिसने आके बोला भाई अलग होना है तो अलग होकर काम छुट्टी करो, ये सब नॉनसेंस नहीं चलेगा, ठीक है। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज दैट पर्सन इन द फैमिली हु हेल्प देम टेक द डिसीजन ऑफ गेटिंग सेपरेटेड, ठीक है। वाटर एक ऐसा फैमिली में कपल है जो लड़ लड़ के मर मर के भी साथ में रहे जा रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा फैमिली मेंबर है जिससे बहुत क्लैरिटी पसंद है, या तो साथ हो या तो साथ नहीं हो, रोज रोज का ब्रेकअप पैचअप नहीं चलेगा, ठीक है। सो दिस सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प्स देम कम टू अ डिसीजन ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फॉर गुड। चलिए, वेरी बैड एग्जाम्पल, बट एज लॉन्ग एज आप याद रख लो। चलिए भाई, आई एम स्टिल लाफिंग ऑन माई एग्जाम्पल। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम एनोड। तो जब आपके कॉपर सल्फेट का आपका इलेक्ट्रोलिसिस है वो दो टाइप का होता है, एक में आप प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हो और एक में कॉपर का यूज करते हो, इसमें आप प्लैटिनम का कर रहे हो। स्टडी द डायग्राम गिवन अलोंगसाइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिव द नेम्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, आपको नेम बताना है। तो पॉजिटिव है एनोड, नेगेटिव है कैथोड, और उन्होंने बता रखा है कि आप जो यूज कर रहे हो प्लैटिनम की यूज कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली बता दोगे प्लैटिनम का एनोड है, प्लैटिनम या कॉपर का कैथोड है। आप प्लैटिनम भी यूज कर सकते हो, कॉपर भी यूज कर सकते हो। विच इलेक्ट्रोड इज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। तो ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, आपका एनोड होगा ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। तो आप ऐसे लिखोगे ए प्लैटिनम एनोड एज प्लैटिनम एनोड या प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ब्रैकेट एनोड as oxidation of non-metal ions always take place at the anode, ठीक है। Now moving on to question number 8. To carry out the so-called electrolysis of water, sulfuric acid is added to water, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, ठीक है। हाउ डज द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस अ कंडक्टिंग सोल्यूशन, बिल्कुल वही कहानी है जो मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन करी है कि ऑलरेडी उनका ब्रेकअप पैचअप चल रहा है। एक दोस्त आया, आप इस केस में कोई अपनी एज ग्रुप के लोग ले लो, ब्रेकअप पैचअप चल रहा है, ना तो साथ है ना तो कहीं और से जाने दे रहे हैं, ठीक है। इस मूवमेंट में आपका एक स्ट्रॉन्ग हेडेड थोड़ा मेच्योर दोस्त आता है, वो कहता है प्लीज फाइनलाइज दिस एंड गेट योर वे अलोंग, ठीक है, बी गेट सेपरेटेड फॉर गुड। दैट फ्रेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच हेल्प्स देम गेट सेपरेटेड। ओके, सो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। वाटर इन प्योर स्टेट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ मॉलिक्यूल्स, हेन इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट दैट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर इज अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर कोवलेंट का मतलब ऑलरेडी लड़ाई झगड़े हैं उनके बीच में। इट कैन बी इलेक्ट्रोलिटिकली डिकम्पोज्ड बाय एडिशन ऑफ ट्रेसेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उन्हें सेपरेट होने में मदद करता है। सेपरेट हो गए तो मतलब इट विल गेट डिसोसिएटेड इन H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। H plus and SO4 minus and help in dissociating water into H plus and OH negative ions. Thus, dilute sulfuric acid catalyzes ionization of water to produce a conducting solution. आगे बात समझ। Question number 9th. Choosing only words from the following list, write down the appropriate words to fill in the blanks. चलिए fill in the blanks and directly. The electroplating of an article with nickel requires an electrolyte which must be a solution containing nickel ions. The article to be plated is placed as the cathode of the cell in which the plating is carried out. The anode of the cell is made from pure nickel. The ions that are attracted to the negative electrodes and discharged are called cations. चलिए next, when molten ionic compound is electrolyzed, the metal is always formed at cathode and non-metal is formed at anode. Electrolysis of acidulated water is an example of redox reaction. इन तीनों में सारे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उसमें redox reaction है. Moving on to the last part for today. Explain the following. सबसे पहला A. A solution of cane sugar does not conduct electricity, but a solution of sodium chloride is a good conductor. ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप केन शुगर पानी में घोल रहे हो तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कोई आयंस ब्रेकडाउन नहीं हो रहे, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा। वेयरएज जब आप सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हो तो उसमें पानी में ऐड होते ही Na+ और Cl- अलग अलग हो जाते हैं, इसे आयनाइजेशन कहते हैं, जिसकी आयंस की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे वो देख लो। Cane sugar is a compound which does not have ions even in the solution and contains only molecules.
hence it does not conduct electricity. On the other hand, sodium chloride solution contains free mobile ions and allows electric current to pass through it. This makes it a good conductor of electricity. Moving on to part B, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसका रीजन वही है कि उसमें आयंस प्रेजेंट है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन. कंप्लीटली डिसोसिएशन का मतलब ये है कि जब आपने उसमें पानी ऐड किया तो उसके अंदर एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचेगा. अगर 100 मॉलिक्यूल है HCl के तो 100 के 100 आयंस में ब्रेक हो जाएंगे. ठीक है. The solution contains free mobile ions which allow electric current to pass through it. Hence, hydrochloric acid is a good conductor of electricity. C part. During electrolysis of an aqueous solution of NaCl, hydrogen ion is reduced at cathode and not the sodium ion. Though both Na plus and H plus ions are present in the solution. ये है preferential discharge. ठीक है. कि आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कहाँ लाई कर रहा है उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि डिस्चार्ज होएगा कौन. ठीक है. So hydrogen is placed lower in the electrochemical series and sodium is placed at a higher position. This is because H plus ions are discharged more easily at the cathode than Na plus ions during electrolysis and gains electrons more easily. H plus ions are reduced at cathode and not sodium ions. अब ये चीज ना आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना इस इलेक्ट्रोलिसिस का नेक्स्ट पार्ट एक ऐसा आएगा जहां पे आप चाहते हो कि सोडियम ही मिलना चाहिए आपको. ठीक है. सोडियम ही डिस्चार्ज होना चाहिए तो उस केस में फिर आप पानी ऐड नहीं करोगे. क्यों नहीं ऐड करोगे? क्योंकि आप H प्लस को अवॉइड करोगे. उस वाले में आपका अल्टीमेट मोटिव है कि सोडियम डिस्चार्ज होना चाहिए. तो सोडियम को डिस्चार्ज करवाने के लिए आपको पूरे कॉन्सेप्ट में से H प्लस को हटाना पड़ेगा. सो व्हाट वुड यू डू? आप पानी ऐड नहीं करोगे. आप NaCl को मोल्टन स्टेट में लोगे क्योंकि सिर्फ तभी इज द पॉसिबल केस जब सोडियम डिस्चार्ज होगा. अदरवाइज हमेशा ही आपके H प्लस को प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज मिलता है. आगे बात समझ? ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी तो आपने इतना पढ़ा है उसमें से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. पर जब मैं आपको अगला पार्ट भी पढ़ा दूंगी फिर अगर क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन हो सकती है. तो इसीलिए बता रही हूँ. चलिए मूविंग ऑन टू पार्ट डी. ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड बट नो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स देयर. एक्सप्लेन व्हाई. चलिए. Copper is placed below hydrogen in the activity series. Cu2 plus on reduction is discharged as a metallic copper in preference to hydrogen. क्योंकि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हो रहा है हाइड्रोजन की जगह आपका कॉपर डिस्चार्ज हो रहा है. इसी वजह से हाइड्रोजन गैस नहीं बन सकती. वो सोल्यूशन में प्रेजेंट तो रहेगा पर वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा. मूविंग ऑन टू ई. When a dilute aqueous solution of sodium chloride is electrolyzed between platinum electrodes, hydrogen gas is evolved at the cathode, but metallic sodium is not deposited. Why? Since hydrogen is much below sodium in the reactivity series, hydrogen is discharged at the cathode in preference to sodium. ठीक है. जहां भी सोडियम हाइड्रोजन साथ में प्रेजेंट होगा हमेशा हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा. सोडियम को डिस्चार्ज करने के लिए आपको हाइड्रोजन कंप्लीटली पिक्चर से गायब करना पड़ेगा. जिंक कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स बट कॉपर कैन नॉट बिकॉज कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है तो उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन सो इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन सो इट डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स. वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता. बहुत सिंपल डायरेक्ट. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन. आज के सेशन में हमने अपने 10 इंटेक्स क्वेश्चंस कवर करे हैं एंड इन द नेक्स्ट कमिंग अप सेशन हम इलेक्ट्रोलिसिस के यूजेस डिस्कस करने वाले हैं. सो इफ दैट इज समथिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, मेक श्योर पूरे इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक्स आपके स्ट्रांग हो, सारे एग्जाम्पल्स आपके ऑन पॉइंट हो ताकि जब आप यूजेस पढ़े तो आपको फटाफट समझ में आए. So this is it for today, my wonderful students. Please make sure that you subscribe to the channel and share it with your friends and help us move forward. I have been getting amazing response from you all and I'm really glad and thankful for that. So thank you so much once again and we'll catch up in the next session.